आपको काफी मदद मिलता है और पहले से आप लोग अच्छी तरह तैयार हो गए। सीओ साहब है, देखो नया सीओ साहब अमीन साहब बहुत ही तजुर्बाकार है। इस उम्र में देखो अभी भी आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। आज आप लोगों से मिलने आया है, ठीक है, देखने के लिए आया, आप लोगों की परेशानी समझने के लिए आया है। जो भी आप लोगों की परेशानी है, चाहे आपकी पढ़ाई में हो, चाहे खाने पीने में हो, चाहे स्टाफ से रिलेटेड हो, वो सर को बता दो, सर के नोटिस में डाल दो, आप लोगों की मदद करेगा। प्रॉब्लम कोई नहीं सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान देना है, यस सर। ठीक तरह पढ़ो, नहीं छोड़ो। ये 18 बच्चे सारी खाने वाले थे, फिर वो बच्ची बीमार हुई, रोजा भी बैठने नहीं, जो बीमार होगा उसको तो हम क्या कर छोड़ सकते हैं, देना, छोड़ना पड़ेगा। फिर रोजा नहीं बैठे। इनमें से 18 तैयार थे। ईद वीद तब करो जब आपका रिजल्ट होके जब नहीं आप सर, पास नहीं, हो जाओगे ना, नहीं छोड़ा। वो वाला दिन आपके लिए सबसे बड़ा ईद है कि नहीं बोलो? हाँ, बस आपके लिए वो दिन ईद होगा, घर वालों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए वो दिन, जिस दिन आप सीबीएसई में पास हो जाओगे, वो दिन सबसे बड़ा ईद होगा। बस टेम्परेचर तो हेडमास्टर साहब इतना ठीक है मेरे हिसाब से, नहीं बहुत गर्म है सर, ये रात को तो खिड़की खोलते हैं हमारी मतलब ये वाला ठीक है, वो दो कमरे में बहुत गर्मी है। जो उधर एक में सब गर्मी, अगर अचानक बाहर से बाहर निकल जाएगा तो थोड़ा एक्सपोजर हो जाएगा, क्योंकि ये फैमिली वाले कमरे हैं, बहुत गर्म है, लोकल है। सही है, बस बिल्कुल नहीं सर, मेहनत आप लोगों का है, पढ़ाते आप लोग हैं, इनको सिखाते आप लोग हैं, बच्चों के साथ दिन रात सुबह शाम आप लोग बैठते हैं, जहमत सही आप लोग बर्दाश्त करते हैं। सही सही। यहाँ तो कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम से बहुत दूर है, बाजार से हर चीज़ लाना पड़ता है रात को। एक बात बता रहा हूँ, जो डिटेच था यूटी से बाहर, जो अटैच था यूटी से बाहर एजुकेशन डिपार्टमेंट से, वो ऑलरेडी डिटेच हो चुका है। और करगिल के अंदर अभी तक जितने भी अटैचमेंट था, जो अननेसेसरी अटैचमेंट था, ठीक है, वो सारा डिटेच हो चुका है। अटैचमेंट के बहुत सारे टाइप्स हैं। एक है अननेसेसरी अटैचमेंट, वो हमने डिटेच कर दिया है। एक है मेडिकल ग्राउंड पे अटैचमेंट, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई जब ज़िंदगी और मौत के कश्मकश में ज़िंदगी के आखिरी मुकाम पे पहुंच के लुढ़क रहा है, ज़िंदगी और मौत के बीच में जब लड़ रहा है, जंग लड़ रहा है, तो उसको हम रिलीफ देने के लिए अगर ट्रीटमेंट के पर्पज़ से आगे पीछे उसको रखा होगा तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। रहा बाकी जो अटैचमेंट की आप बात करते हैं, करगिल के एक स्कूल में भी कोई अटैच नहीं है, डिटेच हो चुका है। लेकिन एक बात मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ आपको, वो ये है कि कुछ ऐसे स्कूल है करगिल के अंदर, डिस्ट्रिक्ट करगिल के अंदर, जिस स्कूल पे या तो रोल बहुत कम हो चुका है या वो स्कूल रोल कम होने की वजह से बंद हो चुका है। वहाँ जो हमारे पास सरप्लस स्टाफ हैं, हम उनको घर पे नहीं बिठा सकते। उनके सर्विसेज को हम बाकी दूसरे स्कूलों में इस्तेमाल करते हैं। कैसे, कौन से स्कूल पे? उन स्कूलों पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ रोल ज़्यादा है, बच्चों की रोल ज़्यादा है और टीचिंग स्टाफ कम है। तो हमने सरप्लस स्टाफ को बाकी उन स्कूलों पे हमने इस्तेमाल किया है और आने वाले कल में भी हम करेंगे। इससे हमारा क्राइसिस जो है, टीचिंग स्टाफ का क्राइसिस जो है, वो यकीनन ख़त्म होगा। इसके बगैर और कुछ भी नहीं, और कहीं कोई अटैचमेंट नहीं है। लेकिन आपकी इस मीडिया के माध्यम से मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो एलजी साहब की क़यादत में चल रहा है, उनसे मेरी गुजारिश है कि एसएसए के 227 ऐसे स्कूल हैं जहां हेड बिल्कुल नहीं है, वो सारे 227 स्कूल हेडलेस है। हमें उन स्कूलों पे हेडमास्टर की पोस्ट क्रिएट करने की ज़रूरत है। रेजिडेंशियल क्लासेस को द्रास के अंदर 3-4 जगह पे चलाया, ठीक है, 4 जगह पे अभी तक कम से कम हम 6-7 बार इंस्पेक्शन के लिए पहुंचा हुआ है। जो टीचिंग स्टाफ का जो हमें कोऑपरेशन मिला है, वो तारीख़ी कोऑपरेशन है। हम टीचिंग स्टाफ की इस कोऑपरेशन को कभी भूल नहीं सकते और हमारे पास अल्फाज नहीं उन पर शुक्रिया अदा करने के लिए। जिस बंदे ने भी वॉइस वायरल किया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसने किस प्रोस्पेक्टिव में उस वॉइस को वायरल किया है। उसने अपने वॉइस में कहा है कि कुछ प्रिंसिपल जो है स्कूल में नहीं है, उससे बच्चों की पढ़ाई सफ़र हो रहा है। बिल्कुल गलत है। प्रिंसिपल को, बॉयज़ हायर सेकेंडरी द्रास का प्रिंसिपल, सही बात है कि वो स्टेशन से बाहर है, इलेक्शन ड्यूटी पे है। किसी को इलेक्शन ड्यूटी पे जाने से हम रोक नहीं सकते, डिनाई नहीं कर सकता है। बाकी जितने भी आपके टीचिंग स्टाफ है, हर क्लास में सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स बिल्कुल दिन और रात अवेलेबल रहता है।
لیکن بدقسمتی اور بدبختی کی بات یہ ہے کہ ہمارے سماج میں کچھ ایسے عناصر ہے جو اس قسم کے بہترین مشن کو سبوٹاج کرنا چاہتا ہے. لداخ کی تاریخ میں سنہری الفاظ سے جو اس سال محکمہ تعلیم میں جو ریزیڈنشل ونٹر ریزیڈنشل اور ریمیڈیل کلاسز کے نام سے ڈے نائٹ کلاسز غریب طبقے کے بچوں کے لیے چلایا، اس مشن کو لداخ کی ہسٹری میں سنہری حروفوں سے لکھنا چاہیے، جس کے لیے میں یوٹی لداخ کے ایڈمنسٹریشن بالخصوص ایل جی صاحب کا کرگل کے قوم کی طرف سے بالخصوص دراز کی پورے عوام کی طرف سے تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں.